गाइस, गुड मॉर्निंग। हैप्पी सावन सोमवार और आज सावन का दूसरा सोमवार है। तो आज मैं सुबह थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी क्योंकि जाना है मंदिर। उपास रहें या ना रहें, लेकिन जो पूजा होती है उसको मैं ज़रूर करती हूँ। और पिछली बार तो नहीं जा पाई थी, इस बार जाऊँगी। और मेरा सारा काम हो गया है, तो यहाँ पे मैं बाथरूम को भी साफ़ कर ली हूँ। और मैं यहीं से आज ब्लॉग को स्टार्ट की हूँ। और जो सुबह वाला काम था ना, उसको मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो सारा काम हो गया है, बस नहा के मुझे मंदिर जाने की तैयारी करनी है। और ज़ोर से बारिश हो रही है, तो सुबह से ही बारिश हो रही है। तो देखिए बारिश रुकती है कि नहीं रुकती है, कि छाता लेके ही जाना पड़ेगा, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टब को भी भर दूँगी। और ये बाथरूम कितना भी साफ़ करिए ना, इसी तरह रहता है। अभी तो समझिए कि हद तक साफ़ ही हो गया है। और जब हम लोग पहले शिफ्ट किए थे, इसमें आए थे ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देखने में भी। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और मैं टॉवल को डाल दूँगी वॉशिंग मशीन पे, क्योंकि बाहर धूप ही नहीं है, तो बाहर फैलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बालकनी में वैसे तो डाल देती, लेकिन हवा चलती है ना, फिर नीचे गिर जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लोशन भी लगा लूँगी। और बाल मेरे एकदम गीले गीले से हैं, तो मैं गीले बाल नहीं रखती हूँ। तो कंघी करके थोड़ा सा मैं जूड़ा बना लूँगी। और पानी अभी इसमें से निकल ही रहा है, फैन से भी नहीं सूखा था। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसमें सीरम भी लगाऊंगी। और बिना सीरम लगाए ना मैं कंघी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि खींचते हैं बाल ना, फिर दर्द होता है। तो इसको मैं निकाल रही थी, 2-3 बूंद निकल जाए, जबकि इसमें है लेकिन निकल ही नहीं रहा था। पता नहीं, बहुत दिन से ऐसे रखा था कि बारिश हो रही, थोड़ा सा जम सा गया है, पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा था। तो मैं ऊपर ही कंघी कर लूँगी थोड़ी। वैसे करूँगी नहीं पूरे बालों में, क्योंकि मैं गीले बाल में कंघी नहीं करती हूँ। और गीले बाल में कंघी करना भी नहीं चाहिए, बस ऊपर से करके ना मैं जूड़ा बना के क्लेचर लगा लूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी सावन सोमवार। सावन का आज दूसरा सोमवार है। और मैं पिछली बार कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं मंदिर नहीं गई थी। और मैं ये कहिए कि कुछ करने लायक ही नहीं थी। और मैं यहाँ पे पूजा वाली थाली ले ली हूँ और जाना है मुझे मंदिर। तो इसमें अभी कुछ कुछ सामान रखना है। इस डब्बे में जो है घी रखना है। और दूध का इंतजार कर रही थी कि दूध आ जाए। और बारिश भी हो रही है, बाहर धीरे धीरे बारिश हो रही है। ये पूजा वाली जो पत्ती होती है, तो इसमें मैं डाल के रखी हूँ, तो इसमें जम गई है। तो इसमें मैं ऊपर से घी भी रख लूंगी। और ये डिब्बा हो गया है खाली एकदम घी से। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हों तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। और जो भी मैं वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोग सावन सोमवार का पूजा किस तरह से करते हैं, किस तरह से उपवास रखते हैं। तो यहाँ पे मैं घी निकाल लेती हूँ इस पूजे वाले डब्बे में। और जो टिफ़िन में घी रखा है ना, एकदम साफ़ सुथरा ही रहता है। जब घी बनाती हूँ तो इसी में छान के रखती हूँ। और खाने के लिए अलग टिफ़िन रखी है, तो उसमें निकाल देती हूँ। जैसे जो डेली लगता है घी, तो उसी में रहता है। तो मेरे पास ना पूजा वाली थाली नहीं है, जो बड़ी वाली थाली आती है। सामान तो मेरे पास सारे हैं, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ, तो सामान तो मेरे पास पूरे हैं। बस ये है कि बाहर ले जाने के लिए, मंदिर के लिए वैसे थाली नहीं है कि मैं पूजा वाली थाली में रखूं। तो पूजा वाली थाली मार्केट जाऊंगी ना, तब लेके आऊंगी, क्योंकि जहाँ पहले रहते थे वहाँ तो मंदिर था नहीं, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो बस घर के ही मंदिर में पूजा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो घर के पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलूंगी मंदिर।
तो रास्ते में बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और हम लोग छाता लगा के आए थे। तो सामने वाली भाभी भी आई थी साथ में, तो उनको भी मंदिर आना था, तो हम दोनों साथ में ही आए थे। और यहाँ पे तोड़ लेते हैं बेलपत्र जो होता है, बेलपत्र को तोड़ लेंगे। और मैं इधर से नहीं पा रही थी क्योंकि इधर से ही सब तोड़ते हैं, देखिए अंदर से ही सब तोड़ लेते हैं। तो फिर मैं स्लीपर पहन के ना फिर बाहर की तरफ से तोड़ के लेके आई थी। तो बेलपत्र तोड़ने में मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि देख के तोड़ना पड़ता है ना कि पत्ती में कीड़े न खाए हों, छेद ना हो, टूटी फूटी ना हो। तो इस तरह से हमें देख देख के तोड़ना पड़ता है। और बेलपत्र हो या आम का जो पत्ती होती है, उसको भी जब हम पूजा में रखते हैं ना, तो उसको भी एकदम पूरी फ्रेश होनी चाहिए, कीड़े मकोड़े की खाई नहीं होनी चाहिए। और आज फर्स्ट बार मेरे ब्लॉग में भाभी आई हैं सामने वाले, क्योंकि मैं ब्लॉग में लाती नहीं हूँ किसी को। जिसको अच्छा लगता है मैं बोलती हूँ, जिसको अच्छा लगता है आ जाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं बोलती हूँ कि आ जाइए। तो ये लोग भाभी बोलती हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले पूछ लेती हूँ वीडियो डालूँ कि ना डालूँ, जैसे पिक भी कोई हुई तो सोशल मीडिया पे मैं शेयर करती रहती हूँ। तो पूछ लेती हूँ कि अगर आप मेरे साथ में है शेयर कर दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बोलती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर दोनों लोग आए थे ना मंदिर वगैरह, अगर 2-3 लोग साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है, साथ में बातें करते रहते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पूजा करना आता नहीं है, तो मैं वैसे जो नॉर्मली पूजा होती है उसी को करती हूँ घर में। और वैसे बहुत उस तरह की पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सामने भाभी से पूछ के ही कर रही थी, क्योंकि मैं सावन का जो सोमवार वाला पूजा होता है उसको फर्स्ट बार कर रही थी। और वैसे तो पूजा करती रहती हूँ। तो देखिए सब पूजा में अलग अलग होता है कि इसमें क्या चढ़ता है, कैसे करते हैं। तो भाभी भी बताती जा रही थी और मैं करती जा रही थी। और मेरी पूजा की थाली जो है नहीं है, वो घर की थाली ले गई थी, और वो थाली छोटी भी पड़ रही थी, उसमें जैसे फूल वूल रखने के लिए छोटी पड़ रही थी। पानी छोड़ दे। छोड़ दो पानी, ये पत्ती कड़ा और अच्छा पानी ले लो और छोड़ दी बहुत अच्छा पानी सगन ने नवा दो। छोटे बनाए सगन ने नवा दो। चंदन लगा लो, ऐसे लगा लो पत्थर ये लगा लो।
बड़ी चीज भेजन भेजन लगी जा करो बिना पूजा का सामान मैं पूजा मंदिर में रख दी हूँ और अभी मैं बना लेती हूँ चाय। तो थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, पीऊंगी, फिर उसके बाद फिर बनाऊंगी खाना।